शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर का अभिभावक सम्मेलन संपन्न। शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं का किया सम्मान। नागौर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साईं जी का टांका ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी माधव दास मोदी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी देवाराम बुगालिया ने की। विशेष अतिथि के नाते पार्षद मनीष कच्छावा रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विद्या भारती जोधपुर प्रांत के सचिव महेंद्र कुमार दवे रहे। कार्यक्रम में आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष हरिराम दारनिया, स्थानीय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष केवल राज बच्चावत भी मंच पर मौजूद रहे। बालिका बाग की प्रधानाचार्य कमलाचारण ने अतिथियों का परिचय एवं स्वागत करवाया। प्रधानाचार्य ज्ञानाराम गुरु ने विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माधवदास मोदी ने कहा कि अभिभावक सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें विद्यालय के बालक बालिकाएं, प्रबंध समिति, अभिभावक और शिक्षक सब मिलकर बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए समय समय पर ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम सभी मिलकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के संरक्षक सुखदेव सिंह, अशोक कुमार वैष्णव, राम प्रसाद कसानिया, जिला सचिव राम सिंह राठौड़, मनोज व्याज, पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी, संजय सोनी, चैनाराम बडोला, गोपाराम दूंदवाल, कमर गुर्जर, अरविंद वोडा, नंद कुमार शर्मा, भास्कर खजांची सहित विद्यालय के सभी भैया बहन, प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, आचार्य, बंधु भगिनी तथा बड़ी संख्या में अभिभावक गण एवं स्वामी विवेकानंद छात्रावास के भैया भगिनी, निवेदिता, छात्रावास की बहनें आदि उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन पूर्व छात्र एवं प्रबंध समिति के सदस्य शरद कुमार जोशी ने किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। मुख्य वक्ता महेंद्र कुमार दवे ने कहा कि भारत की पहचान भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों के आधार पर ही है। यदि हमने संस्कार और संस्कृति को छोड़ दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। विद्या भारती इसी उद्देश्यों को लेकर संपूर्ण देश भर में विद्यालयों का संचालन करती है, जिसमें राष्ट्रभक्ति के साथ संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। अक्षर ज्ञान के साथ साथ चरित्र का निर्माण होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम में छात्रावास के भैया बहनों द्वारा मातृ पितृ पूजन का आयोजन भी किया गया। इसके पश्चात पूर्व छात्र परिषद की बैठक का आयोजन भी किया गया। प्रांत सचिव महेंद्र कुमार दवे ने पूर्व छात्रों की बैठक को संबोधित किया। ये एक अच्छा अवसर है इंसान बनने का, संस्कारित जीवन क्षेत्र को समझना। तो इसका परिणाम क्या होगा? आगे आने वाली जो संतति होगी वो भी आपका अनुकरण करेगी। इस विषय में मैं एक छोड़ा था मेरे परिवार का एक उदाहरण दे देता हूँ।
क्या हुआ था? में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री माधवदास जी मोदी साहब, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय देवाराम जी उगालिया साहब, विशिष्ट अतिथि आदरणीय मनीष जी कछवा साहब, पूर्व विधायक मोहन राम जी चौधरी साहब, उपस्थित सभी समिति के पदाधिकारियों सदस्यगण, अभिभावक वृंद, मातृशक्ति, आत्मीय भैया बहनों, पहले 2-3 जानकारी लूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात कहता हूँ। आज का जो ये अभिभावक सम्मेलन है, ये दोनों छात्रावास, बालिका छात्रावास और बालक छात्रावास, इनके अभिभावक प्लस शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के अभिभावक, तो जिनकी बच्ची यहाँ पढ़ती है, बालिका विद्यालय में जिनकी बच्ची रहती है, उन बच्चियों के अभिभावक जो आए हैं वे एक बार हाथ खड़े करना। बहुत बढ़िया। जिनके बच्चे पढ़ते हैं विवेकानंद विद्यालय में, विवेकानंद छात्रावास में, उन बच्चों के जो अभिभावक आए हैं वे हाथ खड़े करना एक बार। ऐसे भी कोई है क्या जो कॉमन है, बच्ची भी पढ़ती है बच्चा भी पढ़ता है, ऐसे कॉमन अभिभावक है? दोनों छात्रावासों में उधर बच्चा रहता है, इधर बच्ची रहती है। चलो बढ़िया, अच्छा। ये जो शारदा बाल निकेतन है, ये किसी व्यक्ति का विद्यालय नहीं है और न किसी जाति का विद्यालय है। ये आपका विद्यालय है, अपना विद्यालय है, संपूर्ण समाज का विद्यालय है। पूरे देश में अभी प्रतिवेदन बताया 12,100 विद्यालय चलते हैं। चलने में देश में लाखों विद्यालय चलते हैं, 16 लाख विद्यालय चलते हैं भारत के अंदर, सरकारी और निजी दोनों मिला करके। उन 16 लाख में केवल 12,000 विद्यालय विद्या भारती के हैं। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ विद्या भारती का विद्यालय नहीं हो। नाम अलग अलग है, अपने यहाँ शारदा बाल निकेतन है, थोड़ा दूर जाएंगे तो आदर्श विद्या मंदिर है, कहीं सरस्वती शिशु मंदिर है, कहीं विवेकानंद विद्या मंदिर है, विद्या निकेतन, अलग अलग नामों से है, लेकिन सभी विद्यालय विद्या भारती के विद्यालय है। 12,000 विद्यालय मतलब 100 रुपये में 75 पैसे, 75 रुपये नहीं, 100 रुपये में 75 पैसे, 0.75% स्कूल है विद्या भारती के पूरे देश में। लेकिन उन विद्यालयों का असर है समाज में। अब जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ पूछेंगे तो विद्या भारती के विद्यालय का असर दिखाई देगा। इन सब विद्यालयों के बीच में इन विद्यालयों को शुरू क्यों किया? अपनी संस्कृति और अपने संस्कार ये जीवित रहेंगे तो हम सब जीवित रहेंगे। अगर हमने अपनी संस्कृति और संस्कारों को ही छोड़ दिया तो दुनिया में भारत को कोई पूछने वाला नहीं। भारत की पहचान दुनिया में जो है भारत की संस्कृति के आधार पर है। हमारे पुरखों ने जीवन जिया, उस जीवन के आधार पर भारत विश्व गुरु था। हमने ताकत के बलबूते पर किसी देश को नहीं दबाया, फिर भी हम विश्व गुरु थे क्योंकि हमने श्रेष्ठ जीवन जिया। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था श्रेष्ठ थी, सारी दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। आज स्थिति है कि हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका जा रहे हैं साहब, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाएंगे। हमारे बच्चे वहाँ जाने करके अपना आप को कॉलर कड़क करते हैं, गौरवान्वित होते हैं। पहले सारी दुनिया हमारे पास आती थी, हमारे पास बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, दुनिया को ज्ञान देते थे और भारत की शिक्षा व्यवस्था श्रेष्ठतम व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदला। इस कारण से आज हमको अपनी चीज पर गर्व नहीं है। पढ़े लिखे जितने भी हैं उसके अंदर हमको अपनी चीज पर गर्व नहीं है। जब तक हम अपनी संस्कृति अपने संस्कार पर गर्व नहीं करेंगे तब तक भारत को खड़ा नहीं कर सकते। ये विद्या मंदिर इसी के लिए, विद्या भारती के विद्यालय अपनी संस्कृति अपने संस्कारों का गौरव लेकर के खड़े हो, तभी हम विश्व का नेतृत्व करने वाली सक्षम पीढ़ी हो सकेंगे। अन्यथा हम जैसे दूसरे है वैसे आज जो स्थिति है मैं बिल्कुल उदाहरण देता हूँ। अभी 15 दिन पहले आप सबने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, नोएडा में एक सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर मतलब सेवानिवृत्त हुआ तो कलेक्टर से भी ऊपर चला गया, सीनियर IAS है, कभी सेवानिवृत्त हुआ। तो सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर जो कलेक्टर रहा कभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी जिले में, बाद में सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी रहा, अपने घर के अंदर मृत पाया गया। महीने भर तक अपने घर के अंदर मृत पाया गया। अड़ोस पड़ोसियों को जब बदबू आई तो पुलिस को बुलाया, दरवाजा तोड़ करके अंदर देखा तो लाश सड़ी हुई है। पुलिस वालों ने घर को टटोला, उसमें से कुछ रिकॉर्ड मिला, बच्चा था अमेरिका में, 90 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज है उसका, 90 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाता है।
उसको फोन किया, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, आ जाओ, लाश भी सड़ गई है, हम एक बार फिर सुरक्षित करते हैं, लेकिन तुम आ जाओ। तो उसने मुझे टाइम नहीं है। ये जो IAS था, इसने अपने बच्चों को पढ़ाया, IIT करवाई है, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ नहीं था। पढ़ा लिखा बच्चा कह रहा है मुझे समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोगों को जो करना कर लो, मैं पैसे भेज देता हूं। इसीलिए पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाने का कारण यही है, बच्चों को पढ़ा लिखा करके मशीन बना दे पैसे कमाने की, फिर वो परिवार चलाएगा क्या? पुलिस वालों ने, उसकी बहन भी थी, वो दिल्ली में ही रहती थी, बहन को फोन किया कि भाई तुम्हारे भाई को तो फोन किया, तो वो तो आया नहीं रहा है अमेरिका से, तो तुम आ जाओ, तुम्हारी उपस्थिति में यहाँ मोहल्ले वाले सब मिलकर के अंत्येष्टि कर देंगे। बहन ने क्या कहा? कानून है ना, कानून के अंदर वो बोली पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम की है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं आती हूँ, आपको जो करना वो कर लो। बच्चे किस लिए दिए? बच्चों को पढ़ाया, शिक्षित थे, लेकिन संस्कार नहीं थे। अगर संस्कार दिए होते तो ये स्थिति नहीं आती। दूसरा, पिछले साल भर पहले का है, लखनऊ में एक कर्नल है, कर्नल मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है सेना की, अच्छी पेंशन आती है, वो भी रिटायर्ड है, पति पत्नी 2 है, 2 बच्चे हैं, दोनों IIT करके अमेरिका चले गए। कर्नल की पत्नी बुजुर्ग थी, बीमार हो गई। बीमार हुई तो माँ का मन बच्चों के अंदर होता है, उनका वो चुन्नू मुन्नू को बुला लो। तो कर्नल ने अपने बेटे को फोन किया, तुम्हारी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, आप आ जाओ दोनों जने। बेटा ने कहा नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, आपको पैसे चाहिए तो हम भेज देते हैं। उनके पैसे तो मेरे पास भी पैसे पहले से ही बहुत पड़े हैं, पेंशन आती है 1.5 लाख रुपए पर मंथ, इसलिए पैसे की कमी नहीं है। तुमको तुम्हारी माँ याद कर रही है, इसलिए तुम यहाँ आ जाओ। उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते। आए नहीं, 5-7 दिन भर्ती रही और राम नाम सत्य हो गया। फिर कर्नल ने वापस फोन किया, तुम्हारी माँ तो चली गई है, इसकी अंत्येष्टि के लिए तुम लोग आ जाओ दोनों, मैं 2 दिन तक इसको डीप फ्रिज में रखवा देता हूँ। 2 दिन तक कर्नल इंतजार करता रहा, लेकिन दोनों बेटे नहीं आए। गली मोहल्ले वालों ने समझाया, कर्नल साहब क्यों फालतू में इंतजार कर रहे हो, चलो ले जाते हैं, कर देते हैं इसकी अंत्येष्टि। मैं कहा नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। तो घंटे भर बाद छोटा वाला बेटा आया। कर्नल ने कहा अकेला कैसे आया? दोनों नहीं आए, बोला नहीं कुछ, फौजी था। एक डांटी मारी, समझ सुना नहीं क्या? मैंने कहा था अकेला कैसे आया? तो उसने नीचे गर्दन करके, भैया ने कहा है अभी मम्मी के समय तू जा, पापा के समय मैं जाऊंगा। ये है, इसी के लिए पढ़ाते हैं बच्चों को। ये भारत की घटनाएं हैं, मैं अमेरिका की नहीं कह रहा हूं। ये दोनों घटनाएं अभी 1 साल पुरानी है, एक अभी तुरंत ताजी महीने भर की है। हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? रावण बनाना चाहते हैं कि राम बनाना चाहते हैं? शिक्षित तो रावण भी था ना, राम से ज्यादा विद्वान था, लेकिन संस्कार नहीं थे, चरित्र नहीं था, इस कारण से वो राक्षस कहलाया। राम रावण से कम विद्वान थे, पढ़े लिखे भले ही कम थे, लेकिन समाज के अंदर अपनी आदर्श, अपनी मर्यादा, अपने चरित्र, उसके कारण से पूजे जाते हैं। शिक्षा मतलब पुस्तकीय ज्ञान करवाना या बच्चों को व्यावहारिक जीवन सिखाना, ये हमको सोचना पड़ेगा। ये विद्या भारती के विद्यालय इसके लिए है। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपना परिवार, अपने बड़े बुजुर्ग, इनके प्रति श्रद्धा होगी तभी परिवार होगा, नहीं तो परिवार नहीं हो सकता। आज परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवारों के बारे में चिंता नहीं है। पढ़ लिख लिया कि तो वो बाहर जाएगा कमाने के लिए, घर बार और परिवार के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, हम किसके लिए? अभी जो शिक्षित लोग आ रहे हैं, उन शिक्षित लोगों के माध्यम से जो कानून आ रहे हैं या न्यायाधीशों के निर्णय आ रहे हैं, वो सब इस देश की संस्कृति के विरुद्ध है। 20 साल पहले आया लिव इन भारत में जायज है, जिसमें निर्णय आया था किसी ने नहीं सोचा था कि लिव इन भारत में आया तो क्या फर्क पड़ेगा। आज 20 साल बाद लिव इन के परिणाम आ रहे हैं। आप सब भी अखबार में पढ़ते होंगे, कोई लड़की भाग करके कह दी मैं तो इसके साथ लिव इन में हूँ, लिव इन रिलेशन में हूँ। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, कानून भी कुछ नहीं कर सकता। जिस माँ बाप ने बच्ची को पाल पोस करके बड़ा किया, 20-22 साल की किया, वो कोर्ट में कहती मैं तो इनको पहचानता ही नहीं, और भाग जाता है बच्चों के सामने। क्या है? लिव इन में रह रहे हो। कुंवारी तो गई जो गई, शादीशुदा विवाहित महिलाएं भी लिव इन में चली गई। एक पंचायत समिति की प्रधान, विवाह के 5 साल हो गए, एक बच्चा एक बच्ची 2 हो गए और भाग गई। पुलिस ने
दौड़ भाग करके पकड़ के लाया तो उसने कहा मैं तो इसके साथ लिव इन में रह रही हूँ, अपने पति को छोड़ दिया। परिवार कहाँ जा रहे हैं? हमको विचार करना पड़ेगा, हम अपनी संस्कृति को किधर ले जा रहे हैं? पढ़ लिख करके क्या ले जा करना चाहते हैं? पढ़ लिख करके इस समाज को बढ़ाना है, अपने परिवार को बढ़ाना है, या परिवार से कट करके जाना है? इसके बारे में विचार करना पड़ेगा कि विद्या भारती के विद्यालय इसके लिए है। अपना परिवार, ये धरती जो है ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है। इस मातृभूमि के लिए हम काम करने वाले लोग हैं। ये जमीन का केवल भूखंड नहीं है, ये हमारा भाव इस मातृभूमि के प्रति होना चाहिए। जिस मातृभूमि के प्रति होगा तो अपने परिवार के प्रति भी होगा, अपने देश के प्रति भी होगा। हम देश के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, मातृभूमि के प्रति किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करेंगे। इस प्रकार की पीढ़ी तैयार होगी तब वो भारत को विश्व में प्रतिष्ठापित करेगा। ये विद्या भारती के विद्यालय इसी के लिए है। हमको लगता होगा कि विद्यालय तो वैसे का वैसा ही है, दूसरे पास वाले विद्यालय और इस विद्यालय में अंतर क्या है? वहाँ भी वही किताबें पढ़ाते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, हम भी वही पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क से कबूतर। लेकिन हम पुस्तकों के साथ साथ कुछ विशेष पढ़ाते हैं। विद्या भारती का लक्ष्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो सर्वांगीण विकास करना, पुस्तकें तो बाकी विद्यालय भी पढ़ा रही है, शिक्षा वो भी दे रहे हैं, अक्षर ज्ञान वो भी दे रहे हैं। अक्षर ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण होना जरूरी है। चरित्र निर्माण होगा तो ही उसका होगा। भारत में व्यक्ति की प्रतिष्ठा पैसों से नहीं है, बंगले से नहीं है, उसके चरित्र से है। ये अलग बात है कि हम आधुनिकता की उस होड़ में व्यक्तिगत पतन तो हुआ है, सामाजिक भी पतन हो गया। आप सब विचार नहीं करें, सभी विद्वान पुरुष है। आज से 20 साल पहले किसी व्यक्ति के पास आप पैसा है भरपूर, लेकिन उसका पैसा तस्करी से आया हुआ है, किसी अन्य काम से आया हुआ है। समाज के लोग कहते थे होंगे पैसे, हराम के पैसे, अपने नहीं चाहिए। अभी क्या है, चाहे तस्करी से हो चाहे किसी भी प्रकार, ये इन प्रकार कैसे भी पैसे कमाया है, समाज की धर्मशाला बन रही है, वो देगा 21 लाख तो वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हो जाएगी। क्या पैसा कौन सा है? ये सामाजिक पतन हुआ है। व्यक्तिगत पतन तो होता हो, हर समाज में इस प्रकार की स्थिति देखेगी। हम सबको विचार करना पड़ेगा, हम किस अंधी दौड़ में जा रहे हैं। इस देश को बढ़ाना है, इस समाज को बढ़ाना है, या इस अंधी दौड़ में हमको भी उसी में जाना है, चाहे ये इनके इन प्रकार जैसे पैसा आता है उसी में चलेंगे। हम विचार करेंगे तब समाज खड़ा होगा। इस समाज को खड़ा करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति ये खड़े करने पड़ेंगे। विद्या भारती के विद्यालय इसी के लिए, इसलिए हम सर्वांगीण विकास के लिए 5 अतिरिक्त विषय पढ़ाते हैं, आधारभूत विषय जिनको कहा। शारीरिक शिक्षा, शरीर से बलिष्ठ होगा तो होगा। अभी साहब आप अभिभावक सब खड़े हैं, मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, हम सब भी हवा के साथ बह जाते हैं। सर्दी होती है थोड़ी सी, सरकार छुट्टी कर देती है। अगर विद्या भारती के विद्यालय ने छुट्टी नहीं की तो अभिभावकों को फोन आया, अरे भाई साहब छुट्टी कर दी सरकार ने, आप अभी तक पढ़ा रहे हो। कलेक्टर को शिकायत करें, जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत, पढ़ाना भी अपराध हो गया भारत के अंदर। गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी तो सरकार छुट्टी कर देगी, गर्मी बढ़ गई है, झुलस रहे हैं बच्चे, इसलिए छुट्टी कर दो। हर घर में एसी लगा हुआ है क्या? बच्चा हर समय घर के अंदर ही बैठा रहता है क्या? सर्दी में बच्चा बाहर नहीं निकलता है क्या? रसोई के अंदर दबा हुआ रहता है, बाहर तो खेलता है ना, तो स्कूल में पढ़ने में उसको क्या तकलीफ है? कल अगर पाकिस्तान ने आक्रमण किया दिसंबर की भयंकर सर्दी में, तो ये जो सीखे पहलवान आज की पीढ़ी जो तैयार हो रही है, जो सर्दी में स्कूल नहीं जाती है, वो कहेगी भैया ठहर जा, अभी सर्दी बहुत है, आना तुम मार्च में बड़ा सुहावना मौसम होता है उस समय देखेंगे। ये करेंगे क्या? और जून में कर दिया, उसमें पहले से गर्मी है और बम्बारमेंट हुआ, उससे गर्मी और बढ़ जाएगी, तो उनसे हाथाजोड़ी करेंगे कभी भैया गर्मी बहुत है, अभी युद्ध मत करो, सितंबर में आना सुहावना मौसम होता है उस समय करेंगे। जो पीढ़ी सर्दी और गर्मी सहन करके स्कूल नहीं जा सकती, वो देश के लिए लड़ेगी क्या? मेरा आप सबसे अनुरोध है, सरकार करे जो करे, अगर विद्या भारती का विद्यालय चल रहा है तो आप आगे बढ़ करके बच्चों को भेजें, छुट्टियों के चक्कर में नहीं रहे। ये जो छात्रावास है दोनों, ये छात्रावास नहीं है, ये गुरुकुल है। गुरुकुल में बच्चा वहीं रहता था, घर से दूर रहता था, पढ़ाई पूरी होती थी उसके बाद आता था। अभी छात्रावासों की समस्या है, हर महीने अभिभावक छुट्टी दिलाने के लिए आ जाता है, पड़ोसी में विवाह है साहब, बच्चे को भेज दो। तो विवाह करने के लिए क्यों उसकी शिक्षा को खराब करना चाहते हैं? बहुत जरूरी काम है तो छुट्टी दिला सकते हैं, लेकिन नहीं तो होली दीपावली छुट्टी होती है उसमें जाए। इसलिए छात्रावास से छुट्टी दिलाने की, छात्रावास के अभिभावक यहाँ बैठे हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कम से कम छुट्टी दिलाए।
रहेगा यहाँ तो वो आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा, अनुशासित बनेगा। क्योंकि ठिठुरती सर्दी में भी 5 बजे उठाते हैं, घर पर नहीं उठता है। भाई साहब ने कहा ना, इनके पिताजी ने कभी सूर्योदय हुआ उसके बाद उठे, ऐसा दिन किसी जीवन में दिन नहीं आया। घर में तो आता है सबके बच्चे, अगर घर में रहते हैं तो हम उसको उठाते ही नहीं हैं। छोड़ने दो बेचारा, इतने दिन छात्रावास में रोज आया है, रेस्ट करने दो, उसी में रह जाते हैं। तो छात्रावास से हम उसको कम से कम छुट्टी दिलाएं। ये छात्रावास के अभिभावकों से मेरा निवेदन है, बच्चों को अगर हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। और जिन बच्चियों की माताएं बैठी है, मेरा उनसे भी अनुरोध है। अभी फैशन चल गई बड़ी। मैं एक घर में भोजन करने के लिए गया, उस घर में पति पत्नी 2 ही थे, दोनों युवा थे, दोनों सर्विस करते थे। तो भोजन किसी कार्यकर्ता ने उनको कहा, ऐसे उन्होंने कहा ठीक है घर पे भेज देना। घर पे गया तो उनका पैसा भोजन आ रहा है। मैं कि कहाँ से आ रहा है? कि बाहर से मंगाया है, होटल से। मैं कि बाहर से क्या मंगाया? इसको बनाना आता ही नहीं है। ये MBA किया हुआ, ये भी कॉर्पोरेट सर्विस करती है, इसको चाय बनानी आती है और मुझे भी चाय बनानी आती है। हम दोनों चाय घर पे बना सकते हैं, बाकी खाना तो हम रोज स्विगी और जोमेटो से ही मंगवाते हैं, इसलिए आपके लिए भी वही आएगा। बच्ची को पढ़ा रहे हैं लेकिन उसको घर का काम नहीं सिखाते। बेटा पढ़, तू पढ़ ठीक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ काम भी तो सीखना चाहिए ना, जीवन उसको उसके भी चलाना पड़ेगा। इसलिए माताएं बैठी है, अपनी अपनी बच्चियों को घर के काम में पारंगत जरूर करें। कितनी भी पढ़ ले, कलेक्टर बनेगी तो भी वो अभी जोधपुर कमिश्नर है। मैं अभी मेरे गाने धारी
प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस सरस्वती के मंदिर में दिल से स्वागत है और अपने बच्चों को आने वाले बोर्ड परीक्षा में उत्साहवर्धन करें और शारदा बाल निकेतन में जो संस्कार और जो शिक्षा आपको दी जा रही है बच्चों को, उसको बढ़ाने के लिए घर परिवार में आप अपने संस्कार बच्चों को देवें और उत्साहवर्धन करते रहें। मैं आए हुए महानुभाव अभिभावक गणों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और पधारे हुए लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। माँ भारती के चरणों में कोटि से वंदन। अभिभावक सम्मेलन के आज के मुख्य अतिथि श्रीमान माधव सिंह जी, माधव राम जी, मोदी साहब, अध्यक्ष श्रीमान देवाराम जी, विशिष्ट अतिथि मनीष जी कछावा, मुख्य वक्ता राजस्थान विद्या भारती के प्रदेश सचिव श्रीमान महेंद्र सिंह जी दुबे, मंच पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप संक्षिप्त आग्रह पर अभिभावक सम्मेलन में पधारे और अपने विचार साझा किए। हम आपके ऐसे ही सहयोग की आगे भी अपेक्षा करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि बालकों के बेहतर भविष्य के लिए हम हर तरह से भरसक प्रयास करते रहेंगे। एक बार पुनः पधारे हुए सभी अभिभावक गण को बहुत बहुत धन्यवाद।